स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो पे जो हम चर्चा करने वाले हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा पिछला डेरिवेशन था वो वैद्युतधारा और अनुगमन वेग में संबंध था, चूँकि हमने निकलवाया था I बराबर NE/AV/D। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रतिरोध के ऊपर। जो आपका प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध क्या होता है, या आपके वैद्युत चालकता क्या होती है, या विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम 3 परिभाषाओं को डिस्कस करने वाले हैं और इनको बहुत ही बारीकी तरीके से डिस्कस किया जाएगा, इनकी एक तरीके से व्याख्या की जाएगी, ठीक है। तो अगर इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी बंदा नया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बड़े शानदार तरीके। तो सबसे पहले जानेंगे आज प्रतिरोध क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे आज कि प्रतिरोध क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले वैद्युत प्रतिरोध। क्या डालेंगे? वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है, सबसे पहले यही बात करने वाले हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की और उसमें विभव लगा दिया, ठीक है। यानी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की तथा उसमें लगाया गया विभवांतर का अगर अनुपात कर दिया जाए तो वो आपका प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मान लीजिएगा एक ये आपका चालक तार हो गया, ठीक है, और यहाँ पर इसमें हमने क्या कर दिया, इस टाइप से एक बैटरी द्वारा इसमें धारा प्रवाहित की, ठीक है। इतनी बात समझ गए होंगे। और जब बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित की तो इसकी वोल्टता कुछ ना कुछ होगी बैटरी की। तो इस वोल्टता और इस धारा का अनुपात कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? अनुपात कर दिया जाए, तो वो प्रतिरोध कहलाता है। तो यहां से अगर फार्मूला निकालेंगे तो R बराबर होता है B/I। क्या होता है? R बराबर B/I, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब होता है जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे, जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे उसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर देख लिए कि जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे उसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, और इसका फार्मूला होता R बराबर B/I। अब इस फार्मूले से परिभाषा बनाना सीखें। पहली बात, सबसे बहुत ही आज बेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं कि फार्मूले से परिभाषा बनाना। आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये आपकी धारा है, ठीक है, और ये धारा जो होगी वो किसी ना किसी चालक तार में होगी। तो इसलिए किसी चालक तार में प्रवाहित धारा तथा उसमें लगाया गया विभवांतर का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो आइए इसकी परिभाषा को लिखते हैं। इसकी परिभाषा क्या होने वाली है, देखो सबसे पहले लिखेंगे कि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा I तथा उसमें लगाया गया विभवांतर, उसमें लगाया गया विभवांतर का अनुपात क्या कहलाता है? वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इतनी बात समझ में? यानी किसी चालक तार में प्रवाहित धारा, अभी हमने आपको बताया कि जब किसी चालक तार में आप धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ विभव लगाते हैं, वोल्टता दी जाती है, तभी धारा प्रवाहित होती है। तो जब वोल्टता देते हैं और धारा का अगर अनुपात कर दिया जाए तो वो आपका प्रतिरोध कहलाता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे B/I इज इक्वल टू होता है R, यानी परिपथ में विभवांतर और प्रवाहित धारा का अनुपात वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है।
और इसके अगर मात्रक की बात करी जाए, मात्रक की, तो मात्रक जो होता है वो इसका मात्रक होता है ओम। इस टाइप से होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं वैद्युत चालकता की, यानी वैद्युत चालकता क्या होती है। तो हेडिंग डालेंगे वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता, चालकता। तो देखो वैद्युत चालकता कुछ नहीं होती है, बहुत सरल सिंपल परिभाषा होती है कि जो आपका प्रतिरोध होता है इसको उल्टा कर दिया जाए, यानी वैद्युत प्रतिरोध को, व्युत्क्रम को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर भाषा लिखेंगे वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, कहते हैं, ये होते हैं आपके वैद्युत चालकता। यानी कि वैद्युत प्रतिरोध R, इसका उल्टा करना है, यानी R का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/R। तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत चालकता बराबर, वैद्युत चालकता बराबर, जब वैद्युत चालकता बराबर लिखेंगे 1/, प्रतिरोध, और 1/, प्रतिरोध होता R, तो 1/R हो गया। बोलो इतना समझ में आ गया। अब इसके अगर और फार्मूले की बात करी जाए तो R की वैल्यू उठा के रख देंगे, तो यहाँ पर इसका फार्मूला एक और आ जाएगा, वैद्युत चालकता बराबर निकालेंगे तो 1/R, R की वैल्यू क्या है, B/I, तो B/I, और यहाँ पर लिखेंगे इसे आगे I/B। एक तो इसका ये फार्मूला निकल के आता है, यानी वैद्युत चालकता बराबर होती है I/B। अब I/B ये भी वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। देखो यहाँ पर B/I, ये तीसरी गुणी पहली हो जाएगी, तो I ऊपर चला जाएगी, B नीचे आ जाएगी। ठीक, इतना समझ गए होंगे। तो ये हो जाती है आपकी वैद्युत चालकता। इतनी बात समझ में आ गई होगी। दोनों परिभाषाएं बहुत ही सिंपल थी और हमने जैसा कि आपको इसके बारे में बता दिया है। ठीक है, अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है या प्रतिरोधकता क्या होती है, तो देखते हैं इसको। तो ये परिभाषा आप लोग लिख लेना, और इसके बाद जो एक अच्छा टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, विशिष्ट प्रतिरोध। और आज हम आपको बताएंगे जो आपका प्रतिरोध होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। जो चालक का प्रतिरोध होता है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, या लिख लेंगे प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। इतनी बात समझ गए होंगे। अब देखो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध होता है कि जैसे आपने कोई चालक तार लिया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर लिख लेते हैं या समझ लेते हैं चित्र के लिए, एक चालक तार हो गया, और ये चालक जो तार है आपका, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, मान लीजिए L लंबाई हो गई। कितनी हो गई, L लंबाई हो गई। ठीक है, इस चालक तार की लंबाई कितनी हो गई, L हो गई। और इसके ये जो क्षेत्रफल हो गया, इसे मान लेते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या मान लेते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, और इसमें प्रवाहित प्रतिरोध भी होगा, क्योंकि जब इसमें हम धारा लगाएंगे तो धारा लगेगी, तो इसमें बैटरी भी होगी, और बैटरी होगी तो इसका कुछ ना कुछ विभव होगा। तो B/I करेंगे तो यहाँ पर प्रतिरोध निकल आएगा। तो उसी के हिसाब से हम पहले इसकी परिभाषा बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा जो होती है, ये चित्र ऐसे बने रहेंगे, पर इसकी परिभाषा लिखेंगे कि किसी एकांक लंबाई, किसी एकांक लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में लगे प्रतिरोध को
प्रतिरोध को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं भाई मेरे? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, और इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, रो से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है रो बराबर आर इंटू ए अपान एल, आर इंटू ए अपान एल। ये होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखो, इसको समझने के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि प्रतिरोध जो होता है वो किन किन कार्यों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध जो होता है चालक तार के किन किन कार्यों पर निर्भर करता है, तो सबसे पहली बात, प्रतिरोध जो होता है वो आपकी चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, यानी आर समानुपाती एल। इसका मतलब क्या हुआ सर? मतलब नहीं समझ में आया मेरे? तो भाई इसका मतलब ये होता है समानुपात का कि अगर एक चीज आपकी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। क्या? एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। ठीक है, एक तो मतलब ये हो गया। अब ये आर समानुपात की जगह होता है व्युत्क्रमानुपाती इसके क्षेत्रफल के, यानी प्रतिरोध जो होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर आप चालक तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध भी उतना बढ़ जाएगा, लेकिन अगर चालक तार की लंबाई का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। यहाँ पर देखिए हमें दिख रहा है आर व्युत्क्रमानुपाती बना पाने, और अगर आप क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, प्रतिरोध बढ़ा देंगे क्षेत्रफल घट जाएगा। ठीक है, तो जब इनको हम इकट्ठा करते हैं तो आर समानुपाती यल अपान ए। ठीक है, यल अपान ए। अब यहां से समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है जिसे रो कहते हैं, तो रो एल अपान ए, और यहां से अगर इसके नीचे कुछ नहीं आपस में गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा रो एल बराबर हो जाता आर ए। ठीक, अब रो बराबर निकालेंगे तो आर ए अपान एल, और यही फार्मूला देखो हमने यहाँ दिखाया था। तो इसी के द्वारा आया कि प्रतिरोध जो होता है वो आपके क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, उसकी लंबाई पर भी निर्भर करता है। आप क्षेत्रफल बढ़ोगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, अगर आपने उसकी लंबाई को बढ़ा दिया तो प्रतिरोध घट जाएगा, और प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, क्योंकि लंबाई के समानुपाती होता है लेकिन क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।